हेलो, नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज मैं आप सभी के मध्य पुनः उपस्थित हूँ प्रसाद जी कृत उनके सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कामायनी के द्वितीय सर्ग आशा को लेकर के। तो जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम और अन्यतम काव्य कृति कामायनी हिंदी साहित्य का ही नहीं अपितु विश्व साहित्य का बेजोड़ ग्रंथ है। इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ। यह कवि की अन्य रचनाओं के समान यह दो चार वर्षों की कल्पना और लेखन का परिणाम नहीं है, अपितु इसकी रचना में लगभग 9 वर्ष का समय लग गया। तो इसका लेखन 1927 बसंत पंचमी को शुरू माना जाता है और इसका समापन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन महाकाल रात्रि अर्थात शिवरात्रि को इसका समापन हुआ था। यानी कि बसंत पंचमी के दिन से इसकी शुरुआत और शिवरात्रि के दिन 9 वर्षों के अंतराल में इसका समापन हुआ। तो चलिए, जैसा कि हमने प्रथम सर्ग चिंता के माध्यम से श्रद्धा और मनु और इड़ा को जाना कि किस प्रकार से जब भयंकर जल प्लावन होता है तो किस प्रकार से एक पतवार या नाव के माध्यम से श्रद्धा ही केवल देवकुल से बच जाते हैं, जीवित रह जाते हैं। तो कल हमने इस प्रकार से यहाँ पर इसका समापन किया था कि वाष्प बना उड़ता जाता था या वह भीषण जल संघात, सौर चक्र में आवर्तन था, प्रलय निशा का होता प्रभात। तो चलिए, आज हम आशा सर के माध्यम से इसकी व्याख्या जानने की कोशिश करेंगे मित्रों, जो निम्न प्रकार है। तो चलिए इसको देखते हैं। लिखा है, ऊषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर निहित हुई। आगे लिखा है, वह विवरण, क्या लिखा है मित्रों, वह विवरण मुखत्रस्त प्रकृति का आज लगा हंसने फिर से, वर्षा बीती हुआ सृष्टि में शरद विकास नए सिर से। तो चलिए प्रथम को देखते हैं कि ऊषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर निहित हुई। अर्थात उषा ने स्वर्णिम किरणों रूपी तीरों को बरसाकर, कहना है कि उषा सुनहले तीर बरसती, उषा ने सुनहले या स्वर्णिम किरणों रूपी तीरों को बरसाकर प्रलय रात्रि को इतना अधिक विचलित कर दिया, कह रहे हैं कि जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर निहित हुई। तो कह रहे हैं कि उषा ने स्वर्णिम किरणों रूपी तीरों को बरसाकर प्रलय रात्रि को इतना अधिक विचलित कर दिया कि अंत में उसे पराजय ही स्वीकार करनी पड़ी और वह जल में ही समा गई तथा उषा साक्षात लक्ष्मी ही जान पड़ने लगी। आगे देखते हैं मित्रों, वह विवरण मुक्तरस्त प्रकृति का आज लगा हंसने फिर से, वर्षा बीती हुआ सृष्टि में शरद विकास नए सिर से। अर्थात प्रलय के कारण प्रकृति का जो मुखड़ा भयातुर और कांतिहीन जान पड़ता था, भयातुर यानी चिंताग्रस्त और कांतिहीन जिसकी रौनक चली जाए जान पड़ता था, आज वह पुनः उसी प्रकार मुस्कुरा उठा जिस प्रकार वर्षा के समाप्त होने पर शरद ऋतु के आते ही या प्रवेश करते ही संसार में चारों ओर आनंद छा जाता है, खुशी छा जाती है, उसी प्रकार से। तो चलिए मित्रों आगे देखते हैं। नव कोमल आलोक बिखरता, हिम संस्कृत पर नव भर अनुराग, सित सरोज पर क्रीड़ा करता, जैसे मधुमय पिंग पराग। अर्थात कहना है कि उषा का आगमन होने पर उस बर्फीले प्रदेश पर, कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जब उषा का आगमन होता है प्रातः काल का, उषा मतलब प्रातः काल या सुबह, तो कह रहे हैं उषा का आगमन होने पर उस बर्फीले प्रदेश पर सूर्य रश्मियों का यानी सूर्य की किरणों का नवीन प्रकाश प्रेम पूर्वक इस प्रकार फैलने लगा मानो कि सफेद कमल पर मकरंद पूर्ण पीला पराग बिखर गया हो। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मकरंद पूर्ण पीला पराग बिखर गया हो। आगे देखते हैं, धीरे धीरे हिम आच्छादन हटने लगा धरातल से, जगी वनस्पतियां अलसाई, मुख धोती शीतल जल से। अर्थात पृथ्वी पर जो बर्फ की तहें जमी हुई थी, पृथ्वी पर जो बर्फ की मोटी मोटी चादरें, मोटी मोटी परतें जमी हुई थी, वे भी अब धीरे धीरे लुप्त होने लगी। अर्थात सूर्य की रश्मियों से, सूर्य की किरणों से और उसके तेज प्रकाश से घुल घुल करके बहने लगी और उनके नीचे दबे हुए पेड़ पौधे पुनः स्पष्ट होने लगे
तथा कुछ जल से भीगी हुई वनस्पतियों को देखकर ऐसा लगता था मानो वे जागने पर अब ठंडे जल से अपना मुख धोकर या शीतल जल से अपना मुख धोकर आलस्य दूर कर रहे हों, ऐसा जान पड़ता था। तो आगे लिखा मित्रों, नेत्र निमीलन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने, जलद लहरियों की अंगड़ाई बार बार जाती सोने। अर्थात जिस प्रकार पूर्ण रूप में जागने से पहले कामनी अपनी सुकुमार पलकें खोलती और बंद करती है, उसी प्रकार प्राकृतिक वस्तुएं पहले तो धीरे धीरे उत्पन्न हुई और तत्पश्चात यानी कि अंततः पूर्णता विकसित होने लगी। अतएव प्रकृति में भी अब चेतनता सी आ गई और समुद्र की लहर अब आलसपूर्ण अंगड़ाई लेकर सोने लगी, अर्थात सागर की लहरें अब शांत हो गईं। लिखा, नेत्र निलीमन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने, जलधि लहरियों यानी कि सागर की लहरों की अगड़ाई बार बार जाती सोने। सागर की लहरें क्या होने लगती हैं? शांत होने लगती हैं, यानी सोने लगती हैं। तो आगे लिखा है मित्रों, आगे इस प्रकार देखेंगे हम, सिंधु सेज पर धरा बधू अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। अर्थात उस भीषण जलराशि से अब पृथ्वी भी थोड़ी सी बाहर निकल आई थी और वह ऐसे प्रतीत होती थी मानो समुद्र रूपी सेज पर, समुद्र को क्या सेज माना गया है, उसको पलंग माना गया है, तो कह रहे हैं कि मानो समुद्र रूपी सेज पर पृथ्वी रूपी नववधु सिकड़ी हुई बैठी हो। साथ ही जिस प्रकार कोई नवविवाहिता पूर्व रात्रि में प्रीतम द्वारा किए गए किसी व्यवहार के कारण स्वाभाविक ही लज्जा बस में ऐंठ में आकर मान करने लगती है, उसी प्रकार पृथ्वी रूपी वधु भी प्रलयकालीन रात्रि की हलचलों को स्मरण कर रूठी हुई जान पड़ती है। तो आगे देखेंगे, देखा मनु ने वह अतिरंजित विजन विश्व का नव एकांत, जैसे कोलाहल सोया हो हिम शीतल जड़ता सश्रांत। तो कहना है आगे कह रहे हैं प्रसाद जी कि मनु ने उस जनहीन नवीन यानी कि नए मनोहर एकांत स्थान को देखा और वहां की नीरवता को देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो सारा कोलाहल ही शीतल बर्फ से ठिठुर कर जड़ हो गया हो या नष्ट हो गया हो तथा वहीं कहीं थककर सो रहा हो। देखा मनु ने वह अतिरंजित विजन विश्व का नव एकांत, जैसे कोलाहल सोया हो हिम शीतल जड़ता सश्रांत। आगे कहना है मित्रों, इंद्र नीलमणि महाचषक था सोम रहित उल्टा लटका, आज पवन मृदु सांस ले रहा जैसे बीत गया खटका। अर्थात प्रातःकालीन चंद्रमा रहे थे नीला आकाश ऐसा जान पड़ता था, इंद्र नीलमणि महाचषक था सोम रहित उल्टा लटका। प्रातःकालीन चंद्रमा रहे थे नीला आकाश ऐसा जान पड़ता था जैसे किसी ने नीलम के किसी बहुत बड़े प्याले को जिसका कि सोमरस खाली कर दिया हो उल्टा लटका दिया। सोम रहित है, सोमरस रहित क्या कर दिया? खाली कर दिया हो और उल्टा लटका दिया हो। उसी प्रकार से प्रलयकालीन भयानक वातावरण के समाप्त हो जाने के कारण पवन भी निश्चिंतता के साथ सांस लेने लगा, अर्थात वायु मंथर गति से चारों ओर बहने लगती है। आज पवन मृदु सांस ले रहा जैसे बीत गया खटका। प्रलयकालीन भयानक वातावरण के समाप्त हो जाने के कारण पवन भी निश्चिंतता के साथ सांस लेने लगा, अर्थात वायु मंथर गति से चारों ओर बहने लगती है। आगे लिखा है मित्रों, वह विराट था हेम घोलता नया रंग भरने को आज, कौन हुआ यह प्रश्न अचानक और कुतूहल का था राज रहस्य। तो कह रहा महान शक्ति ने पृथ्वी की नवीन रंग से अनुरंजित करने के लिए उषा के रूप में सुनहरा रंग घोलना प्रारंभ किया। इसका अभिप्राय यह है कि संपूर्ण सृष्टि सूर्य के प्रकाश से जगमगा उठी। मनु ने जब यह दृश्य देखा तो अचानक उनके हृदय में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि प्रकृति में इतनी नवीनता और मादकता लाने वाली यह कौन सी विराट सत्ता है? पृथ्वी में इतनी नवीनता और इस प्रकार से आ गई है और ये मादकता पृथ्वी में, तो इसको लाने वाली सत्ता कौन है? भाई
इसे कौन कर सकता है ऐसा? इस प्रकार के विचार मनु को विचलित करने लगते हैं। तो इस प्रश्न के उठते ही उनके हृदय में कुतूहल की वृद्धि होने लगी। वो अत्यधिक विचारमग्न हो जाते हैं। आगे देखते हैं मित्रों कि विश्वदेव सविता या पूषा, कहना है कि विश्वदेव सविता या पूषा, लिखा कि विश्वदेव सविता या पूषा सोम मरुत चंचल पवमान वरुण आदि सब घूम रहे हैं किसके शासन में अम्लान। तो कहना है तो मित्रों मनु सोच रहे हैं कि आखिर वह कौन सी शक्ति है, कौन सी सत्ता है, किसकी सत्ता है जिसके कभी भंग न होने वाले शासन में विश्वदेव सूर्य पूषा सूर्य पूषा पवन आंधी और वरुण आदि सभी देवता बिना विश्राम किए ही निरंतर चक्कर काट रहे हैं, अर्थात अपना अथक परिश्रम दर्शा रहे हैं। बोले वो किसकी सत्ता है कि जिसमें ये बिल्कुल भी नहीं रुक रहे हैं। कह रहे हैं विश्वदेव सविता या पूषा, सविता सूर्य या पूषा, कह रहे हैं सोम मरुत मन चंचल पवमान, सोम मरुत और चंचल पवमान और ये हवाएं वरुण आदि सब घूम रहे हैं किसके शासन में अम्लान। तो बोले वे किसका शासन है जो ये अपना निरंतर चक्कर काट रहे हैं और अथक परिश्रम कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं रुक रहे हैं। तो चलिए मित्रों अब हम आगे देखते हैं किसका था भूभृंग प्रलय सा जिसमें ये सब बिकल रहे, अरे प्रकृति के भक्ति चिन्ह ये फिर भी कितने निबल रहे। तो आगे देखते हैं कि आखिर वह कौन सी शक्ति है जिसकी जरा सी भौं टेढ़ी करने पर प्रलय मच गई। बोले वह कौन सी शक्ति है, कैसी अदृश्य शक्ति है, कैसा चमत्कार है कि जिसकी जरा सी भौं टेढ़ी करने पर अर्थात थोड़ी सी नाराजगी पर प्रलय मच जाती है और सभी घबरा उठते हैं। अभी तक तो ये देवता प्राकृतिक शक्ति कहे जाते थे, लेकिन अब ये ही उस विराट शक्ति के सामने असहाय और दुर्बल सिद्ध हो चुके हैं। अर्थात कहना है कि कहा जाता था कि देवता ही इस विराट सत्ता के अधिकारी हैं, स्वामी हैं, लेकिन अब तो ये देवता भी विकल हुए जा रहे हैं। तो आखिर ये परम सत्ता का स्वामी कौन है? इस परम सत्ता का स्वामी तो ऐसे मनु के मध्य में न जाने अनेकानेक प्रश्न उठ खड़े हो रहे हैं। तो आगे देख रहे हैं मित्रों, विकल हुआ सा कांप रहा था सकल भूत चेतन समुदाय, उनकी कैसी बुरी दशा थी, वे थे विवश और निरूपाय। आगे मनु कह रहे हैं कि इस भयंकर प्रलय में के समय क्या जड़ और क्या चेतन। बोले जब ये भयंकर प्रलय है तो इस समय में क्या जड़ है और क्या चेतन है। सभी विकल होकर कांप उठे तथा उनकी दशा अत्यधिक सोचनीय हो गई, चिंतनीय हो गई और वे विवश एवं निरूपाय से हो गए। अगली पंक्तियों को देखते हैं। देव न थे हम और ना ये हैं, कहना है कि देव ना ये थे और ना हम हैं, सब परिवर्तन के पुतले। परिवर्तन निश्चित है, सभी का परिवर्तन होना है कि गर्भ रथ में तुरंग सा जितना हो जो चाहे जुत ले। अर्थात कहना है कि ना तो ये सूर्य चंद्र और वरुण आदि प्राकृतिक शक्तियां ही देवता थी और ना स्वयं वे उनके पूर्वज ही देवता थे। अभी वे सभी परिवर्तन के पुतले हैं। अभी वे सभी क्या हैं? परिवर्तन के पुतले हैं। रथ में जुते हुए घोड़ों की तरह, लिखा कि तुरंग अर्थात घोड़ा, लिखा कि गर्भ रथ में तुरंग सा जितना जो चाहे जुत ले। तो कहना है कि रथ में जुते हुए घोड़ों को जिस तरह चाबुक चलाता है उसी तरह उन सबको भी वह विराट शक्ति चला रही थी। कह रहे हैं जब रथ में घोड़े जुटे हुए होते हैं तो उनको चलाने के लिए चाबुक की आवश्यकता पड़ती है, चाबुक से वो तीव्र गति करते हैं। उसी प्रकार से कोई विराट शक्ति इन सभी को चला रही थी, संचालित कर रही थी। वास्तव में तो वह महान शक्ति ही देवता है, क्योंकि इसी के इच्छा अनुसार कार्य करना पड़ता है। तो चलिए मित्रों आगे देखते हैं। लिखा कि महानील इस परम व्योम में अंतरिक्ष में ज्योतिर्मान ग्रह नक्षत्र और विद्युत कण किसका करते ये संधान। अर्थात मनु सोच रहे हैं कि वह कौन सी ऐसी विराट शक्ति है जिसकी खोज करने के लिए महाकाश और अंतरिक्ष में सूर्य चंद्रमा आदि संपूर्ण ग्रह नक्षत्र और अन्य असंख्य तारे तथा अणु परमाणु आदि
प्रकाश से युक्त होकर घूमते रहते हैं, किसकी खोज में लगे रहते हैं? महानील, इस परम व्योम में, अंतरिक्ष में, ज्योतिर्मान, ग्रह नक्षत्र और विद्युत कण, ग्रह नक्षत्र और विद्युत कण, विद्युत कण और परमाणु, किसका करते ये संधान? तो बोलिए किसकी खोज में निरंतर घूम रहे हैं? तो आगे मनु कह रहे हैं कि छिप जाते और निकलते आकर्षण में खिंचे हुए, तृणवीर लह लहे हो रहे, किसके रस से खिंचे हुए? अर्थात मनु कहते हैं कि जाने वह कौन सी विराट शक्ति है जिसके आकर्षण के कारण ये ग्रह और नक्षत्र आदि कभी तो छिप जाते हैं और कभी निकलकर चमकने लगते हैं, छिप जाते हैं और निकलते आकर्षण में खिंचे हुए। बोले न जाने वह कौन सी विराट सत्ता है जिसके कारण कभी कभी तो ये छिप जाते हैं और कभी कभी आकर्षण के कारण चमकने लगते हैं। वह कौन सी शक्ति है जिसके रस से सिंचित होकर ये पेड़ पौधे लहलहा रहे हैं? अर्थात किसकी शक्ति के कारण ये पेड़ पौधे खड़े हुए हैं? और इस प्रकृति को हरी भरी करने का श्रेय किसे है? इस प्रकृति को हरा भरा किसने बनाया है? आगे देखते हैं मित्रों, सिर नीचा कर किसकी सत्ता सब करते स्वीकार, यहाँ सदा मौन हो प्रवचन करते, जिसका वह अस्तित्व कहाँ? कह रहे हैं वह कौन सी विराट शक्ति है जिसकी अधीनता सभी ने स्वीकार की है? अर्थात जिसकी गुलामी, गुलामी न कहकर के मित्रों अधीनता अच्छा शब्द लग रहा है, तो कह रहे हैं कि अधीनता को सभी ने स्वीकार कर लिया है और मूक भाव से उसकी महिमा का गुणगान किया है। मनु कह रहे हैं कि उस सत्ता का अस्तित्व कहाँ है जिसकी महिमा का गुणगान संसार के सभी पदार्थ हमेशा मौन होकर निरंतर किया करते हैं। अगली पंक्तियों में कहना चाहते हैं, हे अनंत रमणीय कौन तुम, हे अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो, इसका तो भार विचार ना सह सकता। अर्थात मनु का कहना है कि उसमें स्वयं इतनी शक्ति नहीं है कि वे यह बता सकें कि वास्तव में वह अत्यंत मनोहर शक्ति कौन है, और वे यह भी नहीं जानते हैं कि आखिर उस विराट शक्ति का स्वरूप कैसा है। बोले मैं ये भी नहीं जानता हूं कि उस विराट शक्ति का स्वरूप कैसा है। हे अनंत रमणीय कौन तुम, बोले हे अनंत रमणीय तुम कौन हो, यह मैं कैसे कह सकता, मैं यह किस प्रकार से कह सकता हूं, कैसे हो क्या हो, कि तुम कैसे हो और कौन हो, इसका तो भार विचार न सह सकता, इसका तो मुझे बोध ही नहीं है, इसका तो मुझे ज्ञान ही नहीं है। तो आगे देखते हैं मित्रों, हे विराट हे विश्व में देव, लिखा कि हे विराट हे विश्व देव, तुम कुछ हो ऐसा होता भान, मंद गंभीर धीम स्वर संयुत, यही कर रहा सागर गान। अर्थात लिखा है कि हे विराट हे विश्व देव, तुम कुछ हो ऐसा होता भान, मंद गंभीर धीर स्वर संयुत, यही कर रहा सागर गान। अर्थात मनु कह रहे हैं कि इस संपूर्ण सृष्टि पर शासन करने वाली हे विराट शक्ति, कह रहे हैं कि हे विराट शक्ति तुम कुछ अवश्य हो, कह रहे हे विश्वदेव, अर्थात संपूर्ण विश्व में शासन करने वाली हे विराट शक्ति तुम कुछ हो, तुम कुछ अवश्य हो, ऐसा होता भान, कह रहे हैं कि ऐसा होता भान, और इस चराचर जगत में तुम्हारा अस्तित्व अवश्य है, क्योंकि सागर भी अपने धैर्यपूर्ण मंद और गंभीर ध्वनि में तुम्हारे अस्तित्व की सूचना देता हुआ तुम्हारा गुणगान कर रहा है। यानी मंद गंभीर धीर स्वर संयुत, यही कर रहा सागर गान। बोले ऐसा सागर भी गान और बखान कर रहा है। आगे लिखा है, तो और मनु आगे इसमें कहते हैं कि यह क्या मधुर स्वप्न सी झिलमिल, सदैव हृदय में अधिक अधीर, व्याकुलता सी व्यस्त हो रही, आशा बनकर प्राण शरीर, प्राण समीर, सॉरी मित्रों, तो समीर लिखा है, तो समीर का मतलब होता है पवन। तो चलिए हम इसमें देखते हैं, मनु कह रहे हैं कि अपने आप से प्रश्न करता है कि उनके कोमल हृदय में सुमधुर स्वप्न के समान मादकता एवं अधीरता उत्पन्न करने वाली वह कौन सी शक्ति है। बोले ऐसी कौन सी शक्ति है जो मेरे हृदय में मादकता और सुमधुर स्वप्न को, इतने सुंदर सपने को उदय कर रही है, उत्पन्न कर रही है, ऐसी अधीरता जिससे मैं व्याकुल हो रहा हूं। संभवतः ये आशा ही है, संभवतः यह क्या है,
आशा ही है। व्याकुलता सी विवत हो रही आशा बनकर प्राण समीर। बोले निश्चित ही यह आशा ही है जो कि प्राणों की पोषका सी बनकर उनके हृदय में व्याकुलता सी उत्पन्न कर रही है या व्याकुलता का उदय कर रही है। आगे देखते हैं मित्रों, लिखा है यह कितनी स्पृहणीय बन गई मधुर जागरण सी छविमान, स्मृति सी लहरों सी उठती नाच रही ज्यों मधुमय तान। जिस प्रकार सुख की रातों में जागना अधिक प्रिय लगता है, कह रहे हैं यह कितनी स्पृह बन गई मधुर जागरण सी छविमान। मधुर जागरण सुख की रात, जिस प्रकार से सुख की रातों में जागना अत्यधिक प्रिय लगता है और यह चाहते हैं, और सभी लोग क्या चाहते हैं, यही चाहते हैं कि वह सर्वदा ही हृदय में निवास करती रहे, अर्थात सुख हमेशा बना रहे। साथ ही हृदय में आशा का उदय ठीक उसी प्रकार धीरे धीरे होता है जिस प्रकार होठों पर मुस्कान की लहरें उठती हैं, उसी प्रकार से हमारे मन मस्तिष्क में आशा का उदय होता है। और जिस तरह कोई सुरीली तान नृत्य करती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लगता है कि कोई सुरीली नृत्य का है और उसमें आनंद विभोर होकर नृत्य कर रही है, ठीक उसी प्रकार आशा हृदय स्थली में प्रविष्ट होती है, आशा हृदय में प्रवेश कर जाती हैं। आगे देखते हैं मित्रों, जीवन जीवन की पुकार है खेल रहा है शीतलदाय, किसके चरणों में नत होता नव प्रभात का शुभ उत्साह। नव प्रवाह का शुभ उत्साह। तो चलिए मित्रों, कहना है कि पहले जहां प्रलय और मृत्यु का भयंकर दृश्य उपस्थित था, कह रहे हैं कि पहले जहां पर, जैसा कि हमने प्रथम सर्ग के माध्यम से जाना, तो कह रहे हैं कि पहले जहां प्रलय और मृत्यु का भयंकर दृश्य उपस्थित था, वहां अब चारों ओर से जीवन की पुकार सुनाई पड़ रही है, अर्थात प्रकृति का सुंदरतम रूप दिखाई पड़ने लगा है। यह नव प्रभात का शुभ उत्साह किसके चरणों में नत हो रहा है, किसके चरणों में नमस्कार कर रहा है। आगे लिखा है, मैं हूं यह वरदान सादृश क्यों लगा गूंजने कानों में, मैं भी कहने लगा मैं रहूं शाश्वत नभ के गानों में। शाश्वत निरंतर, नभ आकाश, गूंजना गुंजायमान होना, वरदान आशीर्वाद और सादृश्य समान। तो चलिए मित्रों, सादृश्य का मतलब क्या होता है, समान। तो मनु सोचने लगे कि किसकी सरल विकासमयी सत्ता इस तरह से संकेत कर रही है और क्या कारण है कि आज उन्हें जीवित रहने तथा विलासमय जीवन व्यतीत करने की इच्छा हो रही है। तो कह रहे हैं जीवन जीवन की पुकार है खेल रहा है शीतलदाय, किसके चरणों में नत होता नव प्रभात का शुभ उत्साह। मैं हूं यह वरदान सादृश क्यों लगा गूंजने कानों में, मैं भी कहने लगा मैं रहूं शाश्वत नभ के गानों में। यानी कि मन में आशा का उदय होते ही जीवित रहने की इच्छा भी बलवती हो उठती है। उन्हें प्रतीत होने लगता है कि अब उनकी भी सत्ता है, अर्थात कि जिस प्रकार से मनु को ये सब कुछ लगता है, तो उन्हें लगता है कि अब मुझे जीवित रहना चाहिए और मेरी भी कुछ सत्ता है। उसी प्रकार से भक्त के कर्ण कुहरों में आराध्य द्वारा दिए गए वरदान की अनुपम ध्वनि गूंज उठती है, उसी प्रकार मनु के हृदय में भी ईश्वर के अस्तित्व की पुकार गूंज रही थी और उनके हृदय में इच्छा उत्पन्न होने लगी कि उनका यश भी हमेशा इसी सृष्टि के इतिहास में गूंजता रहे, अर्थात इस सृष्टि के इतिहास में मेरा भी नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित हो। मनु सोचने लगे कि किसकी सरल विकासमयी सत्ता इस तरह के संकेत कर रही है और क्या कारण है। बोले कोई तो कारण होगा, और क्या कारण है कि आज पुनः उन्हें जीवित रहने तथा विलासमय जीवन व्यतीत करने की इच्छा हो रही है, अर्थात मनु की भी विलासमय जीवन व्यतीत करने की इच्छा होने लगती है। तो आगे देखते हैं मित्रों, आगे लिखा, यह संकेत कर रही सत्ता किसकी सरल विकासमयी, जीवन की लालसा आज क्यों इतनी प्रखर विलासमयी। तो आगे लिखा है मित्रों, तो फिर क्या मैं जीऊं और भी जीकर क्या करना होगा, देव बता दो अमर वेदना लेकर कब मरना होगा। वस्तुतः मन को अभी तक अत्यधिक पीड़ा सहन करनी पड़ती है, अतः वह रह रहकर यह भी सोचने लगते हैं कि आखिर उनके जीवित रहने से क्या लाभ है और उन्हें जीवित रहकर क्या करना होगा। बोले मेरे जीवित रहने से लाभ क्या है और मुझे जीवित रह करके करना भी क्या होगा। इस प्रकार मनु कभी कभी ईश्वर से निवेदन करने लगते हैं कि उन्हें यह बता दिया जाए कि इस अमर वेदना को लिए हुए कब उनकी मृत्यु होगी,
कि मैं इस अमर वेदना को लिए हुए हूं, तो मेरी मृत्यु कब होगी। एक यवन का हठी पवन से प्रेरित माया पट जैसी, आगे लिखा है मित्रों, एक यवन का हठी पवन से प्रेरित माया पट जैसी, और आवरण मुक्त प्रकृति थी हरी भरी फिर भी वैसी। लिखा है कि वह अंधकार का पर्दा हटा तो मनु के चारों ओर हरियाली फैल गई। अर्थात कह रहे हैं कि जैसे ही मनु विचार मग्न हो जाते हैं और देखते हैं अपने चारों ओर, तो एक वो अंधकार का पर्दा हट जाता है, वो बर्फ रूपी अंधकार का पर्दा हटता है और उनके नेत्रों के सामने हरियाली सी फैल जाती है, और आवरण मुक्त प्रकृति थी हरी भरी फिर भी वैसी। सामने सोने के समान चमकते हुए धान के पौधे फैले हुए थे, और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वह सर्दी लक्ष्मी का कोई मार्ग हो। कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि वह सर्दी लक्ष्मी का कोई मार्ग हो। तो चलिए मित्रों आगे देखते हैं। लिखा है कि स्वर्णशालियों की कलमें थी दूर दूर तक फैल रही, शरद इंदिरा के मंदिर मानो कोई गैल रही। यहां तक हमने जाना। आगे देखते हैं। विश्व कल्पना सा ऊंचा वह, सुख शीतल संतोष निदान, और डूबती सी अचला का अवलंबन मणिरत्न निधान। अचल हिमालय का शोभनतम, लता कलित सुच शरीर, निद्रा में सुख स्वप्न देखता जैसे पुलकित हुआ देर। उमड़ रही जिसके चरणों में नीरवता की विमल विभूत, शीतल झरने की धाराएं बिखराती जीवन की अनुभूत। तो मित्रों कहना है कि कभी हिमालय पर्वत का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सृष्टि की रचना की कल्पना जितनी उत्कृष्ट होगी उतना ही ऊंचा हिमालय पर्वत है। अर्थात हिमालय विश्व सृष्टि कल्पना के समान ही जिस प्रकार से विश्व की संपूर्ण सृष्टि की कल्पना करते हैं, उसी के समान हिमालय पर्वत भी ऊंचा और महान है, और वह सुख शीतलता तथा संतोष का कारण भी है। जैसे जल प्रवाह में डूबने वाला व्यक्ति जो जलप्लावन में डूब जाता है, बाढ़ में डूब जाता है, ऐसा व्यक्ति किसी न किसी वस्तु का सहारा लेकर ही डूबने से बच जाता है। उसी प्रकार भीषण जल प्रलय में डूबती हुई पृथ्वी के लिए हिमालय ही सहारा देने वाला सिद्ध हुआ, और वह उसी का मणिरत्न जटित आंचल पकड़कर डूबने से बच गई। आगे लिखा है मित्रों कि हिमालय पर्वत का शरीर सुदृढ़, हिमालय पर्वत का शरीर सुदृढ़, पवित्र एवं अत्यधिक सुंदर, और उसकी चोटियां भी हिमाच्छादित थी। हिमाच्छादित मतलब बर्फ से ढकी हुई। मित्रों एक शब्द आया है हिमाच्छादित, यानी कि बर्फ से ढकी हुई। तो चलिए और जानते हैं इसको थोड़ा आगे। तथा उस पर लताएं फैली हुई थी जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था मानो यह पर्वत निद्रा में मग्न हो और किसी मधुर स्वप्न को देखकर रोमांचित हो उठा हो। कह रहे हैं कि मधुर स्वप्न को देखकर सुख स्वप्न देखता जैसे पुलकित हुआ धीर। कह रहे हैं कि निद्रा में सुख स्वप्न देखता जैसे पुलकित हुआ शरीर। तो चलिए आगे देखते हैं मित्रों कि कहा कि उमड़ रही जिसके चरणों में नीरवता की विमल विभूत, शीतल झरनों की धाराएं बिखराती जीवन की अनुभूत। हिमालय की तलहटी में नीरवता का निर्मल ऐश्वर्य उमड़ रहा था। कह रहे हैं कि हिमालय की तलहटी में नीरवता का निर्मल ऐश्वर्य उमड़ रहा था, और शीतल झरनों की जो धाराएं फूट रही थीं, वे मानो जीवन की अनुभूतियां बिखेर रही थीं, और उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था कि मानो गिरिराज यानी कि पर्वतराज हिमालय ने अपने जीवन भर के संचित अनुभव को ही दूसरों के लिए बिखेर दिया हो। तो मित्रों आगे देखते हैं। उस असीम नीले अंचल में देख किसी की मृदु मुस्कान, मानो हंसी हिमालय की है फूट चली करती गलगान। कलगान यानी कलरव का गान करते हुए, अर्थात झरनों की उन शुभ्र धाराओं को बहता हुआ देखकर। लिखा उस असीम नीले अंचल में देख किसी की मृदु मुस्कान, मानो हंसी हिमालय की है फूट चली करती मलगान। सदा संधियों से टकराकर पवन भर रहा था गुंजार, उस दुर्भेद अचल दृढ़ता का करता चारण सादृश्य प्रचार। आगे लिखा है संध्या घनमाला की सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी छींट, गगन चुंबनी शैल श्रेणियां पहने हुए तुषार किरीट। तो कह रहे हैं झरनों की उन शुभ्र धाराओं यानी कि सफेद धाराओं को बहता हुआ देखकर कभी कभी ऐसा जान पड़ता था मानो
उसी असीम अंचल में किसी को मंद मंद मुस्कुराते हुए देखकर स्वयं हिमालय भी हंस पड़ा हो, और वह हंसी ही इन अगणित धाराओं की रूप में कलकल ध्वनि करती हुई बह रही हो। कह रहे मानो हंसी हिमालय की है फूट चली करती कलगान। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से हिमालय की मुस्कान ही अनेक धाराओं में विभाजित हो गई हैं, यानी कि नदियों में बट गई हैं, और वो कलकल की ध्वनि करते हुए निरंतर बह रही हैं। आगे लिखा है शिला संधियों से टकराकर पवन भर रहा था गुंजार, उस दुर्भेद अचल दृढ़ता का करता चारण सदृश प्रचार। तो लिखा है कि हिमालय पर्वत की चट्टानों के बीच में जो रिक्त स्थान था, कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत की जो चट्टानें थी उनके बीच में जो खाली स्थान पड़ा हुआ था, उसमें से जब सनसन करता हुआ पवन बहता था यानी हवा चलती थी, तो उसके एक अपूर्व मधुर ध्वनि निकलती थी, और उस ध्वनि को सुनकर जान पड़ता था कि मानो वह पवन एक प्रशस्ति गायक के रूप में हिमालय रूपी राजा का गुणगान करता हुआ कह रहा है कि इस पर्वत राज को कोई भेद नहीं सकता और यह अडिग है। अर्थात जो पर्वत थे, उन पर्वत की बड़ी बड़ी दरारों से होकर के जब पवन बहता था तो ऐसा लग रहा था कि वो हिमालय राज पर्वत की प्रशंसा कर रहे हैं। लिखा संध्या घनमाला की सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी छीट, गगन चुंबनी शैल श्रेणियां पहने हुए तुषार किरीट। तो चलिए मित्रों आगे देखते हैं। हिमालय पर्वत की चोटियां आकाश को स्पर्श कर रही थीं, और उन पर घिरे हुए संध्याकालीन रंगीन बादल ऐसे जान पड़ते थे मानो उन चोटियों ने रंग बिरंगी छींट की चादर ओढ़ ली हो। कह रहे हैं कि संध्या घनमाला की सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी छीट, गगन चुंबनी शैल श्रेणियां पहने हुए तुषार किरीट। बर्फ में ढकी हुई हिमालय की पर्वत श्रेणियां ऐसी जान पड़ती थीं मानो वे संसार के समस्त मान गौरव और महत्व की प्रतिमूर्तियां हों, तथा हिमालय की इस विस्तृत प्रांगण में एक होकर चुपचाप कोई सभा कर रहे हों। विश्वमौन गौरव महत्व की प्रतिध्वनियों से भरी विवाह इस अनंत प्रांगण में मानो जोड़ रही है मौन सभा। वह अनंत नीलिमा व्योम की जड़ता सी जो शांत रही, दूर दूर ऊंचे से ऊंचे निज अभाव में भ्रांत रही। कह रहे हैं कि निज अभाव में भ्रांत रही। अनंत नील आकाश, अनंत यानी कि अनंत नीला आकाश इतना शांत जान पड़ता था मानो उसमें जड़ता सी आ गई हो। पृथ्वी से अत्यधिक ऊंचा होने के कारण उसकी व्यापकता की कोई सीमा ना थी। उसे देखकर यही आभास होता था कि उसे कोई ना कोई अभाव अवश्य खटक रहा है, और भ्रांति के कारण वह भटकता हुआ इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया है। तो आगे लिखा है मित्रों, उसे दिखाती जगती का सुख, हंसी और उल्लास अजान, मानो तुंग तरंग विश्व की हिमगिर की यह सुधर उठान। आगे लिखा है कि थी अनंत की गोद सदृश जो विस्तृत गुहा वहां रमणी, उसमें मन ने स्थान बनाया सुंदर स्वच्छ और वर्णी। पहला संचित अग्नि जल रहा पास मलिन द्युति रविकर से, शक्ति और जागरण चिन्ह सा लगा धधकने अब फिर से। अर्थात कहना है कि हिमालय की पर्वत श्रेणियां ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो वे संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त आनंद की ऊंची ऊंची लहरें हो, जो अभावमय आकाश को यह दिखाना चाहती हूं कि इस पृथ्वी तल में कितना सुख, कितनी हंसी और कितना आनंद है, जबकि उसमें जड़ता और अभाव ही है। जबकि आकाश में क्या है? जड़ता और अभाव ही है। थी अनंत की गोद सदृश जो विस्तृत गुहा वहां रमणी, उसमें मन ने स्थान बनाया सुंदर स्वच्छ और वर्णी। उस गुफा में लिखा है कि हिमालय पर्वत में पास ही एक सुंदर और विशाल गुफा थी। रमणीय सुंदर, तो कह रहे हिमालय पर्वत के पास एक कहीं विशाल और सुंदर गुफा थी, जो कि उस विशाल पर्वत की गोद के समान जान पड़ती थी। मनु ने उसमें अपने रहने के लिए सुंदर एवं स्वच्छ स्थान बनाया तथा वहीं रहने लगे। मनु वहीं रहने लगते हैं। देखा पहला संचित अग्नि जल रहा पास मलिन द्युति रविकर से, शक्ति की जागरण चिन्ह सा लगा धधकने अब फिर से। उस गुफा में पहले से एकत्र की गई अग्नि मंद मंद जल रही थी, जिसका प्रकाश सूर्य की धुंधली किरणों के समान था।
सूर्य की कुहासे भरी या धुंधली किरणों के समान था। मनु ने उस अग्नि को पुनः प्रज्वलित किया। अब वह सुलगाई जाने पर अब वह सुलगाई जाने पर बड़ी तेजी के साथ धधकने लगी, मानो शक्ति और जागृति की सूचक हो। ऐसा जान पड़ता था कि जैसे वो अग्नि कैसी हो, शक्ति और जागृति की सूचक हो। तो चलिए मित्रों आगे जानते हैं। जलने लगा निरंतर उनका अग्निहोत्र सागर के तीर। मन ने तप में जीवन अपना किया समर्पण होकर धीर। सजग हुई फिर से सुर संस्कृति, देव यजन की वरमाया, उन पर लगी डालने अपनी कर्ममयी शीतल छाया। आगे लिखा है, उठे स्वस्थ मनु ज्यों उठता है क्षितिज बीज अरुणोदय कान, लगे देखने लुब्ध नयन से प्रकृति विभूति मनोहर शांत। तो चलिए मित्रों देखते हैं, मनु द्वारा किए यज्ञों से देव संस्कृति पुनः जाग उठती है, अर्थात मनु के दैवी संस्कार फिर जागृत हो उठते हैं तथा ज्यों ही उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया त्यों ही देव यज्ञों का सात्विक आकर्षण उन पर कर्म की मधुर छाया डालने लगा, अर्थात मनु के हृदय में कर्म करने की भावना उत्पन्न हुई। अर्थात क्या हो जाता है कि मनु के हृदय में कर्म करने की भावना उत्पन्न हो जाती है। जिस प्रकार क्षितिज में बाल सूर्य उदित होता है, जिस प्रकार से क्षितिज में बाल सूर्य उदित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से मनु भी अब स्वस्थ और स्फूर्ति युक्त होकर उठे तथा लालसापूर्ण दृष्टि से प्रकृति के मनोहर और शांत सौंदर्य को देखने लगे। सजग हुई फिर से सुर संस्कृति, देव यजन की वरमाया, उन पर लगी डालने अपनी कर्ममयी शीतल छाया। आगे लिखा है, उठे स्वस्थ मनु ज्यों उठता है क्षितिज वीर अरुणोदय कांत, लगे देखने क्षुब्ध नयन से प्रकृति विभूत मनोहर शांत। जिस प्रकार से क्षितिज में बाल सूर्य का उदय होता है, उसी प्रकार से मनु भी अब स्वस्थ और स्फूर्ति युक्त होकर उठे और लालसापूर्ण होकर दृष्टि से प्रकृति के मनोहर और शांत सौंदर्य का दर्शन करने लगते हैं। तो चलिए मित्रों आगे देखते हैं। निम्न प्रकार है, पाक यज्ञ करना निश्चित कर लगे सालियों को चुभने, उधर वह ज्वाला भी अपनी लगी धूम पर थी बुनने। शुष्क डालियों से वृक्षों की अग्नि अर्चियां हुई समृद्ध, आहुति की नव धूम गंध से नभ कानन हो गया समृद्ध। और सोचकर अपने मन में जैसे हम हैं बचे हुए, क्या आश्चर्य और कोई हो जीवन लीला रचे हुए। मनु ने निश्चय किया कि वे पाक यज्ञ करेंगे और वे धान चुनने लगे। उन्होंने आग को तेज किया, जिसके फलस्वरूप अग्निकुंड से जो लपटें उठने लगी उन पर धुएं की एक सघन परत सी जम गई। सघन तहसी जम जाती है। शुष्क डालियों से वृक्षों की अग्नि अर्चियां हुई समृद्ध, आहुति की नव धूम गंध से नवकानन हो गया समृद्ध। अर्थात कह रहे हैं कि मनु ने सूखी डालियों को यज्ञ कुंड में डालना शुरू किया और इन डालियों के कारण आग की लपटें और भी अधिक तेज हो गईं। कि मनु ने सूखी डालियों को, सूखी लकड़ियों को एकत्रित किया और उस यज्ञ कुंड में डाल दिया, अर्थात तापने के लिए बैठ जाते हैं, आग को प्रज्वलित कर देते हैं। और कह रहे हैं कि इन डालियों के कारण आग की लपटें और भी अधिक तेज हो जाती हैं। इस प्रकार आहुतियां देने पर जो धुआं उठा है, अर्थात लकड़ी लगाने पर जो धुआं उठा है, उस नवीन सुगंध आकाश और वन में चारों ओर व्याप्त हो गई है। उसकी नई सुगंध कहाँ हो गई है? चारों ओर आकाश में व्याप्त हो गई है। और सोचकर अपने मन में जैसे हम हैं बचे हुए, क्या आश्चर्य और कोई हो जीवन लीला रचे हुए। मनु ने अपने मन में सोचा कि इस भयंकर जल प्रलय से जिस प्रकार मैं बच गया हूं, उसी प्रकार कोई आश्चर्य नहीं है कि कोई दूसरा प्राणी भी जीवित बच रहा हो। बोले जैसे मैं बच गया हूं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, हो सकता है कोई दूसरा प्राणी भी बचा हुआ हो। आगे लिखा है, अग्निहोत्र अवशिष्ट अन्न कुछ कहीं दूर रख आते थे, होगा इससे तृप्त अपरिचित समझ सहज सुख पाते थे। दुख का गहन पाठ पढ़कर अब सहानुभूति समझते थे, नीरवता की गहराई में मग्न अकेले रहते थे। मनन किया करते थे वे बैठे ज्वलित अग्नि के पास, हो यहाँ एक सजीव तपस्या जैसे पतझड़ में कर पास रहा। तो चलिए मित्रों देखते हैं आगे कि मनु के मन में यह विचार उत्पन्न होने लगते हैं कि यज्ञ की समाप्ति के पश्चात जो भी अन्न बचता उसमें से कुछ अंश कहीं दूर रखने लगे। यज्ञ की समाप्ति में जो भी अंश बचता
उसको क्या करते हैं वो, और अन्न बचता, अन्न का कुछ भाग बचता, हिस्सा बचता, तो उसे वो दूर रखने लगे, यह सोचकर कि इस अन्न से कोई अपरिचित प्राणी संतुष्ट होगा, किसी अपरिचित प्राणी का इससे भला होगा। मनु को स्वाभाविक ही सुख की अनुभूति होती थी। आगे देखते हैं मित्रों कि दुख का गहन पाठ पढ़कर अब सहानुभूति समझते थे, नीरवता की गहराई में मग्न अकेले रहते थे। मनु को इस बात से अपूर्व संतोष हो रहा था कि वे पाक यज्ञ के पश्चात अन्न का कुछ अंश यानी कि अनाज का कुछ हिस्सा कहीं दूर रखाते हैं। जो स्वयं भारी दुख उठाता है उसकी मनोवृत्तियां भी कोमल हो जाती हैं और उसमें सहानुभूति की मात्रा भी अधिक रहती है। अतएव किसी अपरिचित के प्रति मनु की सहानुभूति का मूल कारण यही था और वे उस शांतमय वातावरण में अकेले ही प्रसन्नता पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। नीरवता की गहराई में मग्न अकेले रहते थे, दुख का गहन पाठ पढ़कर अब सहानुभूति समझते थे। आगे देखते हैं, मनन किया करते थे वे ज्वलित अग्नि के पास, वहां एक सजीव तपस्या जैसे पतझड़ में कर वास रहा। आगे देखते हैं मित्रों कि प्रज्वलित यज्ञ कुंड के समीप बैठकर उस यज्ञ कुंड के समीप बैठ करके मनु विचित्र विचारों में लीन रहते थे, विचार मग्न हो जाते थे। इसी प्रकार उस शून्य स्थान पर यानी निर्जन स्थान पर बैठे हुए मनु ऐसे लग रहे थे मानो कि स्वयं तप ही शरीर धारण कर उस पतझड़ यानी कि सूने एवं निर्जीव क्षेत्र में निवास कर रहा हो। तो मित्रों आगे देखते हैं, लिखा एक सजीव तपस्या जैसे पतझड़ में करवास रहा। आगे देखते हैं, फिर भी धड़कन कभी हृदय में होती चिंता कभी नवीन, यूं ही लगा बीतने उनका जीवन अस्थिर दिन दिन दिन। प्रश्न उपस्थित नित्य नए थे अंधकार की माया में, रंग बदलते जो पल पल में उस विराट की छाया में। अर्ध प्रस्फुटित उत्तर मिलते प्रकृति कर्मक रही समस्त, निज अस्तित्व बना रखने में जीवन आज हुआ व्यस्त। तो आगे लिखा मित्रों कि मनु का भावी जीवन अनिश्चित एवं अंधकारमय ही था, अतः उसके मन में नए नए प्रश्न उठते रहते थे तथा जब वे हृदय में उन पर विचार करते तो उनका रूप थोड़ी ही देर में कुछ और हो जाता। कहने का आशय है कि मनु के सामने समस्याएं तो कई थीं, परंतु वे उन पर ठीक से विचार नहीं कर पाते थे। अगली पंक्तियां कि प्रश्न उपस्थित नित्य नए थे अंधकार ही माया में, रंग बदलते जो पल पल में उस विराट की छाया में। अर्ध प्रस्फुटित उत्तर मिलते प्रकृति सकर्मक रही समस्त, निज अस्तित्व बना रखने में जीवन आज हुआ था व्यस्त। लिखा है कि मनु तप में लीन हो गए और अपने नियमित कर्म करने लगे। जिस प्रकार आकाश में अनेक बादल एकत्र हो जाते हैं, उसी प्रकार सांसारिक रंग में रंगे हुए उनके कर्मजाल के सूत्र घने होकर गिरने लगे अर्थात अब उन्हें अनेक सांसारिक कर्मों में रत हो जाना पड़ा यानी कि लग जाना पड़ा। लिखा है कि मनु अपने नियमित कर्मों में लीन रहते, जिस प्रकार समुद्र के किनारे पवन से प्रेरित होकर लहरें धीरे धीरे नृत्य किया करते हैं, उसी प्रकार से मनु भी उस एकांत निर्जन प्रदेश में नियति को ही सब कुछ मानकर अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। कहा कि अर्ध प्रस्फुटित उत्तर मिलते प्रकृति सकर्मक रही समस्त, निज अस्तित्व बना रखने में जीवन आज हुआ था व्यस्त। आगे देखते हैं, तप में निरत हुए मनु नियमित कर्म लगे अपना करने, विश्व रंग में कर्म जाल में सूत्र लगे घन हो गिरने। उस एकांत नियन शासन में चले विवश धीरे धीरे, एक शांत स्पंदन लहरों का होता ज्यों सागर तीरे। आगे लिखा है, आगे मनु कहते हैं, तो यहां तक तो हमने मित्र जाना इसको कि विजन जगत की तंद्रा में तब चलता था सूना सपना, और प्रकृत के आलोक वृत्त से काल जाल तनता अपना। प्रहर दिवस रजनी आती थी चल जाती संदेश विहीन, एक विराग पूर्ण संस्कृति में ज्यों निष्फल आरंभ नवीन। धवल मनोहर चंद्र बिंदु से अंकित सुंदर स्वच्छ निशीत, जिसमें शीतल पवन गा रहा पुलकित हो पावन उद्भिद। तो आगे कहना मित्रों कि उस निर्जन में निश्चेष्टक शक्ति की भांति मनु अपना जीवन व्यतीत करते हुए असफल कल्पनाएं कर रहे थे। उधर सूर्य चंद्र आदि नक्षत्र अपने अपने पथ पर बढ़े जा रहे थे, और कहने का अभिप्राय यह है कि मनु का समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। प्रहर दिन और रात बीतते चले गए, लेकिन उसमें
मनु को किसी प्रकार की प्रेरणा ना हुई। बोले प्रहर दिवस रजनी आती थी, चल जाती संदेश विहीन। प्रहर पहर बीत गए, दिवस बीत गए, रात आती थी और चली जाती थी, लेकिन कैसे? संदेश विहीन। एक विरागपूर्ण संस्कृति में ज्यों निष्फल आरंभ नवीन। कह रहे प्रहर दिन और रात बीतते चले गए, लेकिन उसमें मनु को किसी प्रकार की प्रेरणा ना मिली या ना हुई। जैसे मन उत्साहहीन हो जाता है, तब कोई भी नवीन कार्य रखने की इच्छा नहीं होती और चारों ओर निष्क्रियता ही निष्क्रियता जान पड़ती है। इस प्रकार मनु की यह दशा स्वाभाविक ही थी। धवल मनोहर चंद्र बिंदु से अंकित सुंदर स्वच्छ निशील, जिसमें शीतल पवन गा रहा पुलकित हो पावन उद्गीत। यद्यपि मनु के हृदय में उदासीनता छाई हुई थी, पर प्रकृति सौंदर्य को देखकर उनकी मनोदशा में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। उस समय सुंदर रात्रि स्वच्छ चांदनी से युक्त होने के कारण बड़ी ही मनोहर जान पड़ती थी और शीतल पवन जब सनसन ध्वनि करता था, तब ऐसा जान पड़ता था मानो वायु पुलकित होकर पवित्र सामवेद के गीतों को गा रही हो। पवित्र सामवेद के गीतों को गा रही हो, जिसमें शीतल पवन गा रहा पुलकित हो पावन उद्गीत। लिखा है कि नीचे दूर दूर विस्तृत था उर्मिल सागर व्यथित अधीर, अंतरिक्ष में व्यस्त उसी सा रहा चंद्र का निधि गंभीर। खुली उसी रमणी दृश्य में अलस चेतना की आंखें, हृदय कुसुम से खिली अचानक मधु से बेभीगी पांखें। आगे लिखा है व्यस्त नील में चला प्रकाश का कंपन सुख बन बजता था, एक अतीन्द्रिय स्वप्न लोक का मधुर रहस्य उलटता था। नव हो जगी अनादि वासना मधुर प्राकृतिक भूख समान, चिर पर चित सा चाह रहा था द्वंद्व सुखद करके अनुमान। हमने जाना कि नीचे की ओर दूर दूर तक लहरों से युक्त व्याकुल और अधीर समुद्र फैला हुआ था, साथ ही ऊपर की ओर आकाश में वैसा ही गंभीर अथाह सागर लहरा रहा था। तो आगे देखते हैं, प्रकृति के सुंदर दृश्य को देखकर मनु में आलस जाता रहा, खुली उसी रमणीय दृश्य में अलस चेतना की आंखें। बोले प्रकृति के सुंदरतम रूप को देख करके मनु का आलस जाता रहा, चला गया, और उसकी जो चेतना अधिक तक सुप्त थी, अभी तक सुप्त थी, वह जाग उठती है। और इस दृश्य को देखते ही मनु के हृदय रूपी कुसुम की कली अचानक खिल उठती है और उनके हृदय में विभिन्न प्रकार की सरल भावनाएं सजीव होने लगती हैं। आगे लिखा है कि व्यक्त नील में चल प्रकाश का कंबन सुख बन बजता था, एक अतीन्द्रिय स्वप्न लोक का मधुर रहस्य उलटता था। नव हो जगी अनादि वासना मधुर प्राकृतिक भूख समान, चिर परिचित सा चाह रहा था द्वंद्व सुखद करके अनुमान। हृदय में स्थायी रूप से रहने वाली अनादि वासना, हृदय में स्थायी रूप से रहने वाली अनादि वासना मनु के हृदय में पुनः जागृत हो उठी और वे यही सोचने लगे कि यदि कोई दूसरा प्राणी भी उनके साथ इस गुफा में रहता तो निश्चय ही उन्हें अपूर्व सुख मिलता। वो ऐसा विचार करने लगते हैं। और लिखा था कि व्यक्त नील के चल प्रकाश का कंपन सुख बन बजता था, एक अतीन्द्रिय स्वप्न लोक का मधुर रहस्य उलटता था। विस्तृत नीले आकाश से आने वाली चंद्रमा की सुंदर और चंचल किरणें मनु के शरीर को स्पर्श कर इस प्रकार से हिरण उत्पन्न कर रही थी, इस प्रकार से हिरण पैदा कर रही थी, तथा उनका मन एक अलौकिक मधुर एवं रहस्यपूर्ण प्रेम के स्वप्न लोक में पहुंच जाता था। तो मित्रों आगे देखते हैं हम कि मनु आगे क्या कहते हैं। दिवारात्रि या मित्र वरुण की बाला का अक्षर श्रृंगार, मिलन लगा हंसने जीवन के उर्मिल सागर के उस पार। तब से संयम का संचित बल त्रसित और व्याकुल था आज, अट्टहास कर उठा रिक्त का वह अधीर तमसूना राज। धीर समीर परस से पुलकित विकल हो चला शांत शरीर, आशा की उलझी अलकों से उठी लहर मधुगंध अधीर। कह रहे मनु दिन में ऊषा, कह रहे हैं कि मनु दिन में ऊषा और रात्रि में चंद्रमा के अंदर सौंदर्य को अभिलाषित नेत्रों से देखते और यही सोचने लगते कि जीवन का उर्मिल समुद्र पार करते ही उन्हें मिलन सुख प्राप्त होगा। दिवारात्रि या मित्र वरुण की बाला का अक्षर श्रृंगार, मिलन लगा हंसने जीवन के उर्मिल सागर के उस पार। आगे लिखा मित्रों, आगे मनु कहते हैं कि तब से संयम का संचित बल त्रसित और
व्याकुल था आज, अट्टहास कर उठा रिक्त का वह अधीर, तम सूना राज। कह रहे हैं कि मनु द्वारा अपने जीवन तपस्या से व्यतीत करने के कारण उनमें शारीरिक बल की वृद्धि भी हुई और उनकी प्रेम तृष्णा तथा तज्जन्य व्याकुलता भी बढ़ गई। वस्तुतः उनका मन किसी प्रेमिका के अभाव को अनुभव कर रहा था। इससे उनकी अधीरता दिन प्रतिदिन और अधिक बढ़ने लगी। इससे उनकी अधीरता क्या होती है? दिन प्रतिदिन और अधिक बढ़ने लगती है। धीर समीर परस से पुलकित, विकल हो चला शांत शरीर, आशा की उलझी अलकों से उठी लहर मधुगंध धीर। लिखा है कि मनु इसलिए व्याकुल हुए थे कि उन्हें भी कोई ऐसा साथी मिलता, मनु इसलिए व्याकुल हो जाते थे कि उन्हें भी कोई ऐसा साथी मिलता जो कि दुख में उनसे सहानुभूति प्रकट करता। इस प्रकार प्रकृति के सुखद दृश्य को देखकर मनु अपने अभाव को स्मरण कर अत्यंत व्याकुल हो उठते हैं कि कोई मेरे साथ होता तो और अधिक आनंद होता, और सहानुभूति प्राप्त करने की यह लालसा उनके हृदय को अत्यधिक व्यथित करने लगती है। देखा, धीर समीर परस से पुलकित, विकल हो चला शांत शरीर, आशा की उलझी अलकों से उठी लहर मधुगंध अधीर। तो कह रहे हैं कि लहरें से उठने लगती हैं। मनुष्य इसलिए व्याकुल हो जाते हैं कि कोई मुझे और साथ देने के लिए मिल जाता तो यहाँ और मैं आनंद मग्न हो जाता। और आगे मनु विचार करने लगते हैं, मनु सोचने लगते हैं कि यदि मधुर कल्पना पूर्ण हो जाती तो निस्संदेह उनका संसार सुखमय हो जाता, और सुख स्वप्नों के इस साम्राज्य के स्थापित होने पर उनका हृदय प्रसन्नता से फूला न समाता। लिखा है कि आशा की उलझी अलकों से उठी लहर मधुमय मधुगंध अधीर। मन का मन था विकल हो रहा संवेदन से खाकर चोर, संवेदन जीवन जगती को जो करता से देता घोर। आह कल्पना का सुंदर यह जगत मधुर कितना होता, सुख स्वप्नों का दल छाया में पुलकित हो जगता सोता। संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष ना हो सकता, फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहाँ बकता। मन सोचते हैं कि यदि उनकी कल्पनाओं का सुखद साम्राज्य वास्तविक ही होता तो फिर संवेदना में, हृदय में इस प्रकार का विरोध ना हो पाता। कह रहे हैं तो इस प्रकार का विरोध ना हो पाता। वे धरती पर कहीं भी कौन अपने अभावों एवं असफलताओं की कहानियां सुनाता। तो आगे मित्रों कहना है कि मनु अत्यधिक व्यथित होते हुए कहने लगते हैं कि मेरे जीवन, मुझे अभी कितने दिनों तक अकेले रहना पड़ेगा, और मैं अपनी कथा किसे सुनाऊं, या फिर मुझे किसी साथी के न मिलने पर चुप ही रहना पड़ेगा। मनु यह भी कहते हैं कि जब उनकी इस कथा को कोई सुनने वाला ही नहीं है, तब यही अच्छा होगा कि वे अपने हृदय के रहस्य को किसी के भी सामने व्यक्त ना करें। तो कहना, मनु का मन था विकल हो उठा संवेदन से खोकर चोट, संवेदन जीवन जगती को जो करता से देता घोन। आह कल्पना का सुंदर यह जगत मधुर कितना होता, सुख स्वप्नों का दल छाया उसमें पुलकित हो जगता सोता। मनु आकाश में स्थित एक तारे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे आभा और प्रकाश से युक्त तारे, तुम इस अंधकार के सुंदरतम रहस्य हो। तुम नवरस से परिपूर्ण उस बूंद के समान हो जो कि इस संतप्त संसार को शांति और शीतलता प्रदान करने में सक्षम हो। मनु कह रहे हैं कि तारों की शीतल छाया में प्राणी अपने कष्ट में जीवन को भूलकर अपूर्व सुख शांति प्राप्त करता है। और मनु आगे कहते हैं कि तारे उदय होते ही समस्त प्राणियों को सुख संदेश प्रदान करते हैं। जिस प्रकार सघन अंधकार में भी वे चमकते रहते हैं, उनसे यही प्रेरणा मिलती है कि बड़ी से बड़ी विपत्तियों से भी आशा की किरण छिपी हुई रहती है। अर्थात हमें विपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए। आगे देखते हैं, मनु कहते हैं कि हे शून्य रात्रि, तू इतनी शांत क्यों है, और तूने यह चुप रहने की चतुराई को ग्रहण क्यों किया है। हे इंद्रजाल के खेल रचने वाली जादू भरी रात्रि, तू आज मुझे इतनी मधुर क्यों लग रही है। लिखा है कि लिखा है कि कब तक और अकेले कह दो हे मेरे जीवन बोलो, किसे सुनाऊं कथा कहो मत अपनी निद्रा व्यर्थ खोलो। तम के सुंदरतम रहस्य है कांति रंजित तारा, विदित विश्व के सात्विक शीतल बिंदु भरे नव रस सारा। आतप तापित जीवन सुख की शांतिमय छाया के देश, हे अनंत की गणना देते तुम कितना मन में संदेश।
आगे लिखा है कि आय शून्यते चुप होने में तू क्यों इतनी चतुर हुई, इंद्रजाल जननी रजनी तू क्यों अब इतनी मधुर हुई। तो मित्रों आगे लिखा है, जब कामना सिंधु तट आई ले संध्या का तारा दीप, फाड़ सुनहली साड़ी उसकी तू हस्ती क्यों अरि प्रदीप। इस अनंत काले शासन का अब वह जब उच्छृंग इतिहास, आंसू ओतम घोल लिख रही तू सहसा करती मृदुहास। अर्थात मनु कहते हैं कि जब इस नीले आकाश रूपी समुद्र में संध्या सुंदरी नामक तारा, ये संध्या सुंदरी तारा रूपी दीपक को प्रवाहित करने आती है, तब वह रात्रि उसकी सुनहली साड़ी को फाड़कर हंसने क्यों लगती है। इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि सांध्य गगन में एक तारा टिमटिमाया करता है। सांध्य गगन में एक तारा, संध्या के समय आकाश में यानी गगन में एक तारा टिमटिमाता है, चमकता है। उसे लक्ष्य कर यानी कि उसी को निशाना बना करके कभी कल्पना करता है कि संध्या रूपी सुंदरी ने आकाश रूपी समुद्र में अपनी किसी विशिष्ट इच्छा की पूर्ति के लिए दीपक प्रवाहित कर दिया है। साथ ही सायंकाल के स्वर्णिम बादलों की संध्या सुंदरी की सुनहली साड़ी मानकर कवि ने कहा है कि रात्रि में उन्हें फाड़कर चांदनी के रूप में हंसना प्रारंभ कर दिया है। आगे कवि कहते हैं कि संध्या के साथ थोड़ी देर पश्चात ही रात्रि अपने समस्त वैभव के साथ छा जाती है और संसार का साम्राज्य समाप्त हो जाता है। इस प्रकार कवि जहां यह कल्पना कर रहा है कि संध्या की भांति इस धुंधले जीवन के तारे के समान आशा उदय होती है, परंतु स्वर्ग की कल्पना को भंग करती हुई जल्दी ही या शीघ्र ही निराशा रूपी रात्रि भी आ जाती है और जीवन में विषमता को देख पड़ती है। इतना ही नहीं, जब संध्या अंधकार रूपी स्याही को ताराओं रूपी आंसुओं में घोलकर चारों ओर से व्याप्त इस काले शासन अर्थात चारों ओर छाई हुई कालिमा का क्रूर एवं उच्च श्रृंखल इतिहास लिखना प्रारंभ करती है, तब यही रात्रि चांदनी के रूप में मंद मंद मुस्कुराने लगती है और उसे लिखने नहीं देती। अर्थात आगे देखते हैं, लिखा कि इस अनंत काले शासन का वह जब उच्छृंखल इतिहास, आंसू और तम घोल लिख रही तू सहसा करती मृदुहास। आगे लिखा है, विश्व कमल की मृदुल मधुकरी रजनी तू किस कोने से, आती चूम चूम चल जाती पढ़ी हुई किस टोने से, किस दिगंत रेखा में इतनी संचित कर किस सिसकी की सांस, जो समीर में हाँप रही सी चली जा रही किसके पास। आगे लिखा है, बिकल खिलखिलाती है क्यों तू इतनी हसीना व्यर्थ बिखेर, तू हिन कणों फेने लहरों में मच जावेगी फिर अंधेर। आगे लिखा है मित्रों कि जिस प्रकार कोई भ्रमरी यानी कि भौरा होता है तो भ्रमरी कमल के कोमल फूल को चूमकर और उसे मोहित कर चली जाती है, ठीक उसी प्रकार से यह रात्रि भी न जाने किस कोने से आकर विश्व का चुंबन करती है तथा इस मधुर चुंबन का स्पर्श पाते ही समस्त जगत निद्रासन हो जाता है। इसे देखकर यही आभास होता है कि मानो कहीं दूर बैठा हुआ कोई जादूगर तेरे बहाने संसार को मोहित करने वाला मंत्र पढ़ रहा है। कभी प्रकृति को संबोधित करते हुए कहते हैं कि विश्व कमल की मृदुल मधुकरी रजनी तू किस कोने से, आती चूम चूम चल जाती पढ़ी हुई किस टोने से, किस दिगंत रेखा में इतनी संचित कर सिसकी सी सांस, जो समीर में हाँप रही सी चली जा रही किसके पास। आगे लिखा है कि शीतल वायु को देख करके यही जान पड़ता है कि मानो रात्रि ने दिशा के किसी कोने से अपनी सिसकियों रूपी सांसें एकत्रित कर ली हैं। इसीलिए जब यह वायु प्रवाहित होती है तब यही प्रतीत होता है कि रात्रि भी अपने किसी प्रेमी से मिलने के लिए तीव्र गति से जा रही हो और अधिक तेजी से चलने के कारण वह हाँपने लगी हो। मनु रात्रि से पूछते हैं कि हे रात्रि, तू यह बता कि वास्तव में तू किससे मिलने जा रही है। कभी इस प्रकृति के माध्यम से प्रेमी प्रेमिका के मिलन को दर्शाना चाहते हैं, तो चलिए हम आगे देखते हैं। बिकल खिलखिलाती है क्यों तू इतनी हसीना व्यर्थ बिखेर, तू हिन कणों फेने लहरों से मच जावेगी फिर अंधेर। बादलों से निकलता हुआ चंद्रमा ऐसा जान पड़ता है मित्रों कि बादलों से निकलता हुआ चांद ऐसा जान पड़ता है कि मानो रात्रि ने अपने मुख पर से घूंघट हटा लिया हो।
इस प्रकार मनु रात्रि से यह पूछते हैं कि उसका ऐसा कौन सा प्रेमी है। मनु कल्पना करते हुए रात्रि से पूछते हैं कि हे रात्रि, तेरा ऐसा कौन सा प्रेमी है जिसे देखकर तू मुस्कुराने लगती है तथा रुक रुक कर चलने लगती है। उसे देखकर यह अनुमान होता है मानो इस नीरव आकाश में उसे अपने किसी विस्तृत प्रेमी की याद हो आती है और वह किसी भूली हुई बात को स्मरण करना चाहती है, याद करना चाहती है, लेकिन चूंकि वह स्पष्टता से याद नहीं कर पाती, अतः रुक रुक कर ही आगे बढ़ती है। तो आगे कभी कहते हैं, बिकल खिलखिलाती है क्यों तू इतनी हंसी में व्यर्थ बिखेर, तू हिनकड़ों फेने लहरों में मच जावेगी फिर अंधेर। घूंघट उठा देख मुस्कुराती किसे ठिठकती सी आती, बिजन गगन में किसी भूल सी किसको स्मृति पथ में लाती। रजत कुसुम के नव पराग सी उमड़ा ना दे तू इतनी धूल, इस ज्योत्सना की अरी बावली तू इसमें जावेगी भूल। पगली हाँ संभाल ले कैसे छूट पड़ा तेरा अंचल, देख बिखरती है मणिराजी अरी उठा बेसुध चंचल। फटा हुआ था नील बसन क्या ओ यौवन की मतवाली, देख अकिंचन जगत लूटता तेरी छवि भोली भाली। तो कवि आगे संबोधित करते हुए कहते हैं कि अरे बावली रात, तू चंद्रमा रूपी चांदी के फूल से नवीन पुष्प रस्सी चांदनी जैसी धूल उड़ा रहा है। बोले ऐसी धूल ना उड़ा, अन्यथा दूसरों की तो बात ही क्या, तू स्वयं ही इसमें खो जाएगी। और मनु आगे कहते हैं कि रात्रि अपनी मस्ती में लीन होकर इस प्रकार पागल हो गई कि उसे आकाश रूपी आंचल का भी ध्यान ना रहा, कोई सुध-बुध ना रही, और वह यह भी ना जान पाई कि उसका आंचल अचानक कैसे छूट पड़ा है। इस आंचल की मणियां ताराओं के रूप में कैसे बिखर गई हैं। मनु कहते हैं कि अपनी सुध-बुध भूली हुई चंचल रात्रि को अपनी इन मणियों को समेट लेना चाहिए। रजत कुसुम के नव पराग सी उड़ा ना दे तू इतनी धूल, इस ज्योत्सना की अरी बावली तू इसमें जावेगी भूल। पगली कहाँ संभाल ले, उन्होंने कहा कि पगली हाँ संभाल ले कैसे छूट पड़ा तेरा अंचल, देख बिखरती मणि राज सी अरी उठा बेसुध चंचल। फटा हुआ था नील बसन क्या ओ यौवन की मतवाली, देख अकिंचन जगत लूटता तेरी छवि भोली भाली। ऐसे अतुल अनंत विभव में जाग पड़ा क्यों तीव्र विराग, या भूली सी खोज रही को जीवन की छाती के दाग। आगे लिखा है, मैं भूल भी गया हूं कुछ हाँ स्मरण नहीं होता क्या था, प्रेम वेदना भ्रांति या की क्या, मन जिसमें सुख सोता था। मिले कहीं वह पड़ा अचानक, उसको भी ना लुटा देना, देख तुझे भी दूंगा तेरा, भागना उसे सुला देना। काहे कर गई चचुल, वो कहाँ यार, हमने कल को भरोसा ना होता हम लोग, का पता था मैं, क्योंकि एक हुआ अरे आओ उठा लो, तुम आ गई हो, जो हाँ उठा लो तुम जाओ। रात से यार, कल से बहुत सर दर्द कर रहा। बस भैया हम, अरे यार ले लियो फिर कटवा दे होगा 1.5 घंटा को। कल ले होना था। आगे कहना है, आगे मनु कह रहे हैं कि अपनी यौवन की मस्त रहने वाली रात्रि का वस्त्र जगह जगह से फट गया है और इन फटे हुए स्थानों में तारों के रूप में उसका शारीरिक सौंदर्य चमक उठा है। कह रहे हैं कि अपने यौवन में मस्त रहने वाली रात्रि का वस्त्र है, अपने बोली जो यौवन में युवावस्था में मस्त रहने वाली रात्रि है उसके वस्त्र जगह जगह से फट गए हैं और ये फटे हुए स्थानों में तारों के रूप में उनका शारीरिक सौंदर्य चमक उठा है तथा वह दरिद्र जगत जिसने कभी भी इस रूप के दर्शन नहीं किए थे, रात्रि की इस भोली मोहिनी छवि को देख रहा है, अर्थात यह निर्धन संसार उसकी छवि को लूट रहा है। आगे कवि कहते हैं कि हे रात्रि, तेरे पास चांदनी के समान में असीम सौंदर्य और अद्वितीय वैभव होते हुए भी तू उदास क्यों जान पड़ती है। तू भली हुई सी अपने जीवन की प्रेम संबंधी पुरानी बातें याद कर रही है जिससे तेरी कांति फीकी पड़ गई है। आगे मनु कहते हैं
अगर मिले कहीं वह पड़ा अचानक उसको भी ना लुटा देना, देख तुझे भी दूंगा तेरा भाग ना उसे भुला देना। मैं भी भूल गया कुछ हुआ स्मरण नहीं होता, क्या था प्रेम वेदना भ्रांतिया की, क्या मन मुझसे सुख सोता था। कवि कह रहे मनु कह रहे हैं कि रात्रि जिस प्रकार तू अपनी प्रेम संबंधी पुरानी बातें भूल गई है, उसी प्रकार मैं भी अपनी पुरानी बातें भूल गया हूं। और मुझे यह याद नहीं रहा कि जिस भावना में मेरा मन डूबा था वह वासना में प्रेम भावना थी या वेदना थी या चिरभ्रांति थी, कोई ऐसी तृप्ति थी जिसका नामकरण नहीं किया जा सकता। तो लिखा है कि मिले कहीं वह पड़ा अचानक उसको भी ना लुटा देना, देख तुझे भी दूंगा तेरा भाग ना उसे भुला देना। मनु रात्रि से कहते हैं कि हे रात्रि, तुझे यदि अचानक कहीं मेरा सुख मिले, कहीं मेरा सुख मिले तो उसे अपने सौंदर्य रात्रि की तरह गवा मत देना, बल्कि कृपा पूर्वक उसे मेरे पास ले आना और मैं तेरी इस कृपा के प्रतिकार स्वरूप तुम्हें तेरा हिस्सा भी दे दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं और इसे तेरे कृपा स्वरूप तेरे इस प्रतिकार का तुझे हिस्सा भी सौंप दूंगा। तो इस प्रकार से मित्रों कामायनी के आशा सर्ग का समापन होता है। चलिए अब आपसे अगले सर्ग में मिलते हैं श्रद्धा सर्ग को लेकर के। नमस्कार मित्रों, जय हिंद।